आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मेरे बहुत से मित्रों ने अनुरोध किया है कि मैं यूटीआई के संबंध में अपना निजी अनुभव साझा करूं। तो आज का वीडियो मेरा इसी यूटीआई के होम्योपैथिक इलाज के चारों ओर सेंटर्ड है और मैं इसी की चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं यह बता देना चाहूँगा कि जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, होम्योपैथी में रोग का इलाज नहीं किया जाता। वी डू नॉट ट्रीट द डिजीज़ बट वी ट्रीट द पेशेंट। हम रोग का इलाज नहीं करते हैं होम्योपैथी में, बल्कि रोगी का इलाज करते हैं। तो इसलिए किसी रोग का नाम लेकर के दवा पूछना, ये मेरे समझ से इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपने एक टॉपिक दिया है तो उसी को सेंटर्ड करके मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं और आप इसे समझने की कोशिश करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि होम्योपैथी में रोगी का इलाज किया जाता है, तो यहाँ आपको यह मतलब नहीं है कि कौन सा रोग है। आपको सिम्टम्स को देखना है, लक्षणों को देखना है, टोटलिटी को देखना है और उसी के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। रोग का कुछ भी नाम हो सकता है। फिलहाल यहाँ जब मुझे यह कहा गया है कि मैं यूटीआई के बारे में अपना पर्सनल अनुभव साझा करूं, तो मैं सेंटर्ड तो रहूँगा अपने पर्सनल अनुभव के एक छोटे से भाग तक, लेकिन कुछ जनरलाइज्ड बात भी हमें कहना होगा। जैसे यूटीआई का जब सवाल आ गया, यूरिनरी ट्रैक जो है इन्फ्लेमेशन का सवाल आ गया, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फ्लेमेशन, तो ये जो यूटीआई है, तो इसमें जो है ये जो है कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है ये यूटीआई, और ये जो है नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। अब जब जो ही आप यूटीआई की बात करेंगे तो इसमें जो है 20 दवाएं आपके दिमाग में आ जाएंगी। जैसे कैंथरिस हुआ, नक्सबोमिका हुआ, क्लीमेटिस इरेक्टिया हुआ, सारसापैरिला हुआ, पेट्रोसेलिनम हुआ, थूजा हुआ, कैप्सिकम हुआ, इक्विसिटम हाइमेन हुआ एंड सो ऑन। तो ये जो तमाम दवाएं हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप अटकल पच्चू इनको दे देंगे, सिम्टम्स के आधार पे ही देंगे तभी दवा काम करेगी। जैसे मैं अपना जहाँ तक हमारा निजी अनुभव है, मैं ज़्यादातर रोगियों को जो है कैंथरिस और नक्सबोमिका दे के अपने प्रैक्टिस में ठीक किया हूँ। ज़्यादातर रोगी नक्सबोमिका और कैंथरिस के आते हैं। नक्सबोमिका की यह कैंथरिस की यह विशेषता है कि इसमें जो है पेशाब करते समय, पेशाब करने के पहले और पेशाब करने के बाद बहुत जलन होती है और बर्निंग एंड स्मार्टिंग सेंसेशन होता है। पेशाब बूद बूद करके होता है। तो अगर ये सिम्टम पाए जाते हैं तो यूटीआई में जो है कैंथरिस आप देंगे, इसे 30 पावर में ये अच्छा लाभ करती है, तो वहाँ ये आपको ठीक करेगी। लेकिन यह कैंथरिस जो ऐसा नहीं यूटीआई के लिए खाली है, केवल मात्र यूटीआई के लिए है। अरे इसी से अगर ये सिम्टम मिलेंगे तो इसी सिम्टम्स से फीवर भी ठीक होगा। अगर किसी को फीवर है और बर्निंग एंड स्मार्टिंग अकम्पनीड है, उसके साथ है, इसी तरीके से इसी से अगर ये सिम्टम्स टैली कर रहा है तो इसी से जो है स्टोन ठीक होगा, यूरिनरी कालिक ठीक होगा, तो मूत्र में जो पथरी होती है वो ठीक होगी।
तो रोग का नाम कुछ भी हो तो आपको यहाँ लक्षणों को ही देखना है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखना है। ऐसे मैंने नक्श भूमिका भी तमाम रोगियों को देख कर के ठीक किया है। तो यहाँ इनइफेक्चुअल डिजायर टू यूरिन होता है, यानी रोगी बार बार पेशाब करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा पेशाब करता है। इसी तरीके से क्लीमेटिस इरेक्टा की विशेषता यह है कि इसमें पेशाब करते समय कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन एट द कंक्लूजन यानी जब आदमी पेशाब करना पूरा कर चुकता है तो उस समय असह्य दर्द होता है। तो अगर ये सिम्टम पाया जाएगा तो वहाँ क्लीमेटिस इरेक्टा आपके यूटीआई के रोगी की दवा हो सकती है। इसी तरीके से जो है क्लीमेटिस में रुक रुक करके पेशाब होता है। तो अगर रुक रुक करके पेशाब हो रहा है, दर्द हो रहा है, श्लेष्मा का भाग है, तो वहाँ जो है क्लीमेटिस इरेक्टा होगा। इसी तरीके से अगर सार्सापारिला है, उसमें व्हाइट सैंड पाया जा रहा है, तो ये पथरी की भी दवा हो सकती है, स्टोन की भी हो सकती है। और अगर पेशाब समाप्त करते समय असह्य दर्द होता है तो भी सार्सापारिला वहाँ काम करेगी। इसी तरीके से यूटीआई अगर पेट्रोसेलिनम का रोगी है तो उसमें बच्चा जो है ऊपर नीचे उछलता है जब उससे पेशाब लग जाती है। पहले दर्द के मारे ऊपर नीचे उछलेगा, फिर पेशाब कर देगा, तो ये आपका हो गया पेट्रोसेलिनम। अगर कोई गनोरिया से सुजाक से पीड़ित है तो वहाँ थूजा उसका साइकोटिक अगर पॉइजन है तो वहाँ यूटीआई का थूजा दवा होगा। इसी तरीके से कैप्सिकम है, अगर जैसे लाल मिर्च है जल जाती है तो उसमें जलन और दर्द महसूस होती है, मिर्चे वाली जो भभभाट होती है, तो वहाँ कैप्सिकम आपका काम आएगा। इसी तरीके से अगर खून आ रहा है और म्यूकस अधिक आ रही है यूरिन में तो वहाँ यूकोसिटम हाइमेन होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ को ये मतलब नहीं है कि यूटीआई की यही दवा हो गई या 2-4 दवाओं को आप मिला के दे दीजिए। आपको रोगी के लक्षणों को देखना है और देखना है कौन सी दवा आपके रोगी की हो सकती है, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर दवा आप सेलेक्ट करें, आपका रोगी बढ़िया से ठीक होगा। तो इस तरीके से जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैंने जो है कैंथरिस और नक्श भूमिका को 30 पावर में बहुत प्रभावी पाया है और इससे तत्काल लाभ होता है। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेमराज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार बनाए रखें। आप होम्योपैथी के एक मजबूत सिपाही हैं, इसके लिए आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।